नमस्ते टू ऑल। मैं प्रवीण शर्मा BLS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की विधियों का पहला मेथड किया था, जिसमें हमने ये देखा कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग देन वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट विच इज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने देखा कि जब हम परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से साझेदारों के खाते बनाते हैं, पूंजी खाते बनाते हैं, तो उस समय हमें केवल एक ही खाता बनाना पड़ता है, एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। वो अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज देखते हैं कि पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स हो या स्थायी पूंजी हो तो उस केस में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे और स्थायी पूंजी का क्या मतलब होता है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम पार्टनर के फिक्स कैपिटल का मतलब। देखिए, टॉपिक आपको क्लियर है कि मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आज हम सेकंड पार्ट करते हैं, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। फिक्स मीन्स स्थायी होना, बार बार चेंज ना होना। तो ये तो नाम से ही क्लियर है कि जब पार्टनर की कैपिटल क्या हो? फिक्स हो। फिक्स का मतलब हुआ कि कैपिटल बार बार चेंज ना हो। जैसे हमने कल देखा था फ्लक्चुएटिंग वाले के अंदर, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही थी? कभी इंक्रीज और कभी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ फिक्स के केस में कैपिटल पार्टनर की क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। पार्टनर पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं कि उनकी कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, बार बार चेंज नहीं होगी। तो देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर हैं और इन्होंने 1 अप्रैल 2016 को कोई बिजनेस शुरू किया और इनकी कैपिटल थी 1,50,000। ये इनकी कैपिटल थी और इन्होंने 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल कितनी रहेगी? 1,50,000 रहेगी और हम इस कैपिटल को बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने ये 2 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू रखा 1,50,000 कैपिटल के साथ। 2018 में क्या हुआ? इन्होंने डिसाइड किया कि बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाए, बिज़नेस को बढ़ाया जाए। अब बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो क्या जो इन्होंने फिक्स कैपिटल का जो एग्रीमेंट किया था, तो क्या वो इस कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो अपनी कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं। फिक्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक रिजिड है, नो चेंज है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर पार्टनर चाहें तो अपनी कैपिटल को क्या कर सकते हैं? वो बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर वो फिक्स कैपिटल को फॉलो कर रहे हैं या फिक्स मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट बढ़ेगा वो भी क्या होगा? फिक्स होगा। और कितना विड्रॉ करेंगे ये बात भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो फिक्स कैपिटल मेथड के केस में कैपिटल जो चेंज हो सकती है पार्टनर की, वो हमारे पास कितने रीज़न है, कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। 2 कारण से पार्टनर की कैपिटल क्या हो सकती है? फिक्स के केस में चेंज हो सकती है, अदरवाइज पार्टनर कैपिटल फिक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए, पहला कारण देखते हैं। अब हम देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे पार्टनर की कैपिटल फिक्स मेथड में भी, पार्टनर की कैपिटल फिक्स मेथड में भी क्या हो? फिक्स मेथड में भी चेंज हो जाए, या कह सकते हैं कि उसमें भी परिवर्तन आ सकता है, चाहे पार्टनर के कैपिटल कौन से मेथड से बनाए जा रहे हो, कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाए जा रहे हो। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं? ऐसे केवल 2 ही कारण हैं जिनमें पार्टनर की कैपिटल में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। जैसे उनकी पार्टनर की कैपिटल फिक्स थी, लेकिन अब 2 कारण कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट कारण की बात करें या पहली रीज़न की बात करें हम, तो पहला कारण है कि जब
एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया जाए, जब एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया जाए कि अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए। साझेदार जब अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे तो उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और कैपिटल को डायरेक्ट वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। पहला कारण तो ये हुआ कि स्थायी पूंजी विधि के अंदर पूंजी के शेष में परिवर्तन कैसे होगा। पहला कारण है कि जब साझेदार एडिशनल अमाउंट क्या करे, इंट्रोड्यूस करे। और दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण आपका है कि जब साझेदार परमानेंट विड्रॉ करे, परमानेंट विड्रॉ, पार्टनर्स क्या करें, परमानेंट विड्रॉ, कि निकालने वाला पैसा भी, विड्रॉ करने वाला अमाउंट भी पार्टनर क्या रखें, फिक्स रखें कि कितना पैसा वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। ये बात भी पहले से क्या हो, फिक्स हो, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, दो ही ऐसे कारण हैं जिनसे फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो फिक्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि एकदम वही फिक्स रहेगी, जो साल की ओपनिंग बैलेंस थे वही क्लोजिंग, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल है या परमानेंट विड्रॉ है तो पार्टनर के कैपिटल में बैलेंस में चेंज आ सकता है। तो ये आपका मीनिंग हुआ कि व्हेन पार्टनर कैपिटल फिक्स, तो फिक्स का मतलब क्या हुआ कि हर साल कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन दो ऐसे कारण हैं जिन कारणों से कैपिटल क्या हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अब आगे देखते हैं कि फॉर्मेट की बात करें और कौन कौन से इसमें अकाउंट बनाए जाते हैं। जब पार्टनर कैपिटल फिक्स होती है या साझेदार स्थायी पूंजी खाता विधि से पूंजी खाते बनाते हैं तो हमारे पास दो अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। पहला अकाउंट आपका है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला हुआ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, साझेदार का पूंजी खाता, और यहाँ आएगा साझेदार का चालू खाता। करंट अकाउंट को हिंदी में हम कहते हैं साझेदार का चालू खाता। तो देखिए बच्चों, आगे अब हम नेक्स्ट इनके फॉर्मेट की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम यहाँ दो अकाउंट क्यों बनाते हैं। दो अकाउंट बनाने का हमारा सीधा सा यही कारण है क्योंकि कैपिटल फिक्स है और कैपिटल में चेंजेस हम यहाँ बार बार नहीं कर सकते। दो ही कारण हैं जिनसे कैपिटल में चेंज हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई ऐसे आइटम है, अगर ऐसे कोई मद है जो कैपिटल अकाउंट में जानी होती है, या कोई ऐसी मद जो पार्टनर को देना है, या कोई ऐसी आइटम जो पार्टनर को मिलनी है या पार्टनर से लेनी है, तो उसका इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे। उसका इफेक्ट हम कैपिटल अकाउंट में ना दिखाकर कहाँ दिखाएंगे, करंट अकाउंट में दिखाएंगे। जैसे हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पूंजी पर ब्याज। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पार्टनर की कैपिटल थी फ्लक्चुएटिंग, परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होगा या उसे कहाँ लिखा जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका सीधा सा जवाब आएगा कि सर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कैपिटल को आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड कौन सा है आपके पास, फिक्स कैपिटल मेथड है, स्थायी पूंजी विधि है। स्थायी पूंजी विधि के अंतर्गत आप पूंजी के अंदर हर एक चीज़ को ऐड या लेस नहीं कर सकते। आपको
ऐसी कोई आइटम, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई मद है जो कैपिटल में ऐड करनी है या लेस करनी है, तो उसे आप कैपिटल अकाउंट में ना दिखाकर कहाँ दिखाना पड़ेगा, करंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो मैंने आपको साफ साफ शब्दों में क्लियर कट बता दिया है कि कैपिटल अकाउंट जब फिक्स मेथड से मेंटेन किए जाएं तो दो अकाउंट बनते हैं। पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही चीज़ें जा सकती हैं। कितनी जा सकती हैं, दो चीज़ें जिनसे कैपिटल डायरेक्ट अफेक्ट होती है। जैसे मैंने कहा एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ। इसके अलावा अगर कोई आइटम है, कोई ट्रांजैक्शन है, तो वो कहाँ जाएंगी, आपके कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसके अलावा और भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी कमीशन बोनस, ये सब चीज़ें हैं। इनको हम आगे फॉर्मेट में करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मेथड कौन सा फॉलो करना है या कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए, कैसे मेंटेन करने हैं। क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि आपको फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने हैं या फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करने हैं। तो इसको पहचानने के दो तीन मेथड हमारे पास है, दो तीन तरीके हैं। कि सबसे पहले तो हम बात करें, जैसे सबसे पहले आपको क्या क्या दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो फर्स्ट हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि प्रश्न में दिया है। फर्स्ट कंडीशन इसकी हो सकती है पहचानने की कि प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। प्रश्न में दिया होने का मतलब कि आपको दिया है कि फिक्स कैपिटल मेथड से बनाइए, या आपको कहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, उस मेथड से क्या है कि आप कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करें या बनाएं। पहला क्लियर हो गया। सेकंड की बात करें, आपको क्वेश्चन में, प्रश्न में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, करंट अकाउंट के शेष या बैलेंस दिए हों। सेकंड आपका इसमें बनता है कि आपको करंट अकाउंट के बैलेंस दे दिए। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं, या कहीं भी आपको दिखता है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि कौन से मेथड से अकाउंट बनाए जा रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाए जा रहे हैं। क्योंकि करंट अकाउंट किस में बनाया जाता है, जब पार्टनर कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है, और कैपिटल फिक्स नहीं होती तो करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं तो आपको फिक्स मेथड मानना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि क्वेश्चन में जो दिया है वही करना पड़ेगा। अगर कहता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो फिक्स मेथड के अंदर दो बनाने पड़ेंगे, और फ्लक्चुएटिंग की बात करता है तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आइए देखते हैं अलग अलग हम फॉर्मेट कि कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट है फिक्स के केस में, और करंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट है पार्टनर की कैपिटल जब फिक्स होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं कि फिक्स मेथड है, कॉलम उतना ही रहेंगे आपके पास। अगर डेट है तो डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, दो पार्टनर है तो दो कॉलम, फिर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर ए एंड बी, डेट, particular A and B. This is credit side and this is debit side. अब शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट को। तो सबसे पहले बात करते हैं
कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस दिए हुए हैं तो बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, तो बाय साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस दोनों के लिख देंगे। उसके बाद नॉर्मल केसेस में क्या होगा? कैपिटल फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल नो चेंज रहेगी। नो चेंज का मतलब जो आपके ओपनिंग बैलेंस हैं वही क्या बन जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो देखिए पहले हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है और फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल नो चेंज रहती है। जो आपके ओपनिंग बैलेंस हैं वही आपके क्या रहेंगे? क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे। देखिए टोटल करेंगे और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD। नॉर्मल केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्या रहेंगे? आपके क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि अब जैसे मैंने कहा कि कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होते हैं तो उस केस में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस चेंज भी हो सकते हैं। हमारे पास दो ऐसे कारण हैं जिनसे कैपिटल के बैलेंस क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो वो कारण, पहला कारण था एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तब। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो वो कहाँ आएगा? बाय साइड में, बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। जैसे ही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। मैं बार बार इन पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि RBSC के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कैपिटल के फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कैपिटल अकाउंट के शेषों में परिवर्तन आ जाता है या बैलेंस चेंज हो जाते हैं। तो पहला कारण है एडिशनल कैपिटल से और सेकंड आपका आता है परमानेंट विड्रॉ से। तो टू परमानेंट विड्रॉ, यह आएगा आपके टू परमानेंट विड्रॉ, या हम यहाँ लिख सकते हैं टू कैश। ठीक है, लिख देंगे परमानेंट विड्रॉ होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी तो टू साइड में आएगा। ये आपका फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट हुआ। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई भी आइटम है, वो सब कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में। तो नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए, पार्टनर करंट अकाउंट। हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। देखिए डेट पर्टिकुलर, दो पार्टनर है तो दो कॉलम, फिर डेट पर्टिकुलर A एंड B, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। जैसे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस होते हैं वैसे ही आपको करंट अकाउंट के बैलेंस भी मिलेंगे। तो करंट अकाउंट के बैलेंस अब लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? क्रेडिट भी हो सकते हैं। अगर करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है तो बाय साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस BD, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू साइड में आ जाएगा टू बैलेंस BD। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स करंट अकाउंट में आती है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमने देखा, परिवर्तनशील पूंजी विधि में देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें कहाँ जा रही थी? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन फिक्स के अंदर, स्थायी पूंजी विधि के अंदर, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई आपको वो कैपिटल अकाउंट में ना जाकर कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये कि पार्टनर की कैपिटल क्या है? फिक्स है। पार्टनर अपने कैपिटल को कम या ज़्यादा नहीं करना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें
जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो सब कहाँ चली जाएंगी, आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इसको लिखने का जो तरीका है या लिखने का जो मेथड है वो सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई साइड में आएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर सैलरी है तो सैलरी बाई साइड में आ जाएगी, बाई सैलरी ए और बी की अगर है तो। ऐसे ही अगर कमीशन है तो कमीशन, बोनस, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, आपके बाई साइड में आ जाएंगी, बाई बोनस, ये सब बाई साइड में आ जाएंगी। टू साइड की बात करें तो टू साइड में ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें आपके टू साइड में आ जाएंगी। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। ऐसे एक एक नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चन भी आपके आरबीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। अब हम करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, क्लोज करेंगे तो बैलेंस आएगा, और बैलेंस या तो डेबिट आएगा या क्या आएगा, वो क्रेडिट आएगा। टोटल कर देंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर देंगे तो बैलेंस आपका टू साइड में, डिफरेंस को आप पुट कर देंगे। तो ये तो है फॉर्मेट आपके कैपिटल अकाउंट के और करंट अकाउंट के, जब कैपिटल क्या हो, फिक्स हो। अब देखिए हमने फॉर्मेट भी कर लिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, और फिक्स मेथड है तो हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने पड़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपकी सारी जो हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट का जो हमने सीखा है वो सारा मैटर आपको पूरा आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के जैसा ही मैं एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बाय PDF भेजूँगा, तो आपको वो क्वेश्चन भी करना होगा। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि K&R वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K&R टू पार्टनर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन K&R इज़ 3:2 एंड फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स, कि पार्टनर के बीच में निम्नलिखित एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 10% पर एनम। सेकेंड पॉइंट गिवन है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। एंड नेक्स्ट, सैलरी टू K फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म 5,000 पर मंथ, कि K को वेतन देना है वो क्योंकि K बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसे 5,000 पर मंथ, हर महीने के 5,000 उसे K को वेतन देना है। थर्ड पॉइंट है सैलरी टू K 5,000 पर मंथ। एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। 31 मार्च 2017 को ईयर क्लोज हो रहा है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन है। तो देखिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल ऑफ K ऑन 1 अप्रैल 2016, कैपिटल गिवन है, कैपिटल दे रखी है 1/4/2016 को। K की कैपिटल है 2 लाख एंड R कैपिटल है 1,20,000। K की कैपिटल 2 लाख है और R की कैपिटल आपको दी हुई है 1,20,000। करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं आपको,
नेक्स्ट आपको दे रखे हैं करंट अकाउंट बैलेंस 1/4/16 को। करंट अकाउंट के बैलेंस हैं के करंट अकाउंट का बैलेंस है 12,000, क्रेडिट दिया है 12,000। करंट अकाउंट ऑफ आर 4,000, आर के करंट अकाउंट का बैलेंस आपको 4,000 गिवन है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल बाय के ऑन 1 अक्टूबर 2016 80,000। के ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है। एडिशनल कैपिटल के ने इंट्रोड्यूस की है 80,000, 80,000 रुपये एडिशनल कैपिटल के ने इंट्रोड्यूस की है और इसकी डेट है 1/10/2016, 1 अक्टूबर 2016 को इंट्रोड्यूस की है। ड्राइंग्स गिवन है 20,000 बाई के एंड 20,000 बाई आर। ड्राइंग्स जो है दोनों की, ड्राइंग्स के ने भी 20,000 विड्रॉ किए हैं ड्राइंग्स के रूप में और आर ने भी 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 दोनों ने क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,34,000 और जो ईयर प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,34,000, ये आपको प्रॉफिट की बने हैं। ये कुल मिला के आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। और आपको कहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर अज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स और फास्ट जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्री भी इस क्वेश्चन के अंदर करनी है। तो देखिए जनरल एंट्री, सबसे पहले जनरल एंट्री होगी, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में तो आपको बोला भी है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट बनाइए, पूंजी खाते बनाइए जब साझेदारों की पूंजी क्या हो, फिक्स हो। लेकिन अगर फिक्स नहीं भी कहा होता तो हम समझ जाते देख के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं आपको, करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है। किसके बैलेंस गिवन है, करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है। और आपको बिल्कुल पता है, अच्छे तरीके से पता है कि करंट अकाउंट के बैलेंस जब दिए होते हैं तो हमें फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग ही कैपिटल अकाउंट को बनाना पड़ता है। और फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पहला आपका बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा बनता है, करंट अकाउंट बनता है। देखिए बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही जनरल एंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज़ कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपको आनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आनी चाहिए, सैलरी की आनी चाहिए, मेन ये 3 एंट्रीज़ आपको यहाँ आनी चाहिए। देखिए क्या क्या एंट्री होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। एंट्री हम साथ साथ करते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31st ईयर, आपका ईयर एंडिंग है 1 अप्रैल 16, तो ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च 17। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब बात करते हैं, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस। देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है आपका 1,34,000 है। और प्रॉफिट से रिलेटेड तो प्रॉफिट बाई साइड में आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट आपका होगा 1,34,000, 1,34,000 प्रॉफिट बाई साइड में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 साइड में आता है। कहाँ आता है, 2 साइड में आता है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर हैं के और आर, दोनों को ही देना पड़ेगा। अब यहाँ कैपिटल देखते हैं कितनी दे रखी है, के और आर की दोनों की आपको 1,4,16 को कैपिटल गिवन है, तो एक तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा
और उसके बाद आपको पता है कि के ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है, तो इस पर भी क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो के की तो 2 कैपिटल हो गई, एक 2 लाख हो गई और एक कितनी हो गई, 80,000 हो गई। इन दोनों पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और आर की 1,20,000 है, इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%। पहले बात करते हैं के लिए। तो के का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 2 लाख का तो लगेगा 12 महीने पे, तो 2 लाख का 10% सीधा ही निकाल लो, ये आपका आ जाएगा 20,000, 20,000 आ जाएगा। और बात करें नेक्स्ट कैपिटल की 80,000 पर, एडिशनल कैपिटल पे 80,000 पे 10% कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा, अक्टूबर से मार्च तक। 6 मंथ का सीधा निकाल सकते हैं हम, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4,000 आएगा। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बना आपका 24,000, ठीक है। 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है। बी की बात करें तो 1,20,000 का 10% सीधा निकाल लेंगे, कितना आएगा, 12,000 आएगा। टोटल हो जाएगा 36,000, 36,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों की ड्राइंग्स आपको गिवन है, 20,000 के की है, 20,000 आर की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम भी दिया है साथ में, तो 20,000 का 5% होगा आपका 1,000 एंड फॉर आर 1,000। 1,000 ही ब्याज आर के लिए है और 1,000 ही टोटल ब्याज आपका हो जाएगा 2,000। नेक्स्ट सैलरी 2K, 5,000 पर मंथ, 5,000 हर महीने, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, 60,000। 2 साइड में आएगी, 2 सैलरी, सैलरी किसको देनी है, के को देनी है, और कितनी हो गई सैलरी, हो गई आपके 60,000 रुपये। क्लियर है, सैलरी 60,000 हो गई। तो आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी हो गई। कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट दे दिया, एडिशनल कैपिटल हमने इंटरेस्ट दे दिया, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और इसके अलावा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो टोटल कर देंगे, टोटल करके प्रॉफिट लॉस जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए क्रेडिट साइड की बात करें तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज़ 1,36,000, 1,36,000। क्रेडिट साइड में टोटल आपका आ रहा है 1,36,000। डेबिट में भी कितना आना चाहिए, 1,36,000 आना चाहिए। 1,36 में से 36 गए और 1 में से 60 गए, तो पीछे कितने बच गए, 40,000। ये आपका क्या बचा, प्रॉफिट बचा 40,000 प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपके पास 2 पार्टनर हैं के और आर। रेशियो रहेगा आपका 3:2, और 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 8 3 24 और 8 2 16। 24,000 और 16,000 आपके आ जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगी। उससे पहले हमने जनरल एंट्रीज़ का कहा था। अब एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपसे पूछे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री है, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को ध्यान से लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपसे एंट्री पूछी जाए तो वो एंट्री कैसे होगी, वो एंट्री आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट एंड टू आर कैपिटल अकाउंट। 40,000, 24,000 और 16,000। लेकिन देखिए बच्चों, जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा
या आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, देखिए कि आपने ये ध्यान नहीं दिया, आपने पुराने तरीके से चलते रहे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। बात बिल्कुल सही है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स कैपिटल में थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ना जाकर कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, समझ में आ रही बात आपको, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना होकर कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। तो अब एंट्री में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट के नाम आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक बार जानबूझकर गलत किया क्वेश्चन को ताकि आप खुद गलती ना करें करते समय, ध्यान रखें। तो अब देखो कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। तो आपको यहाँ लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक कर देते हैं इसको हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट, के करंट अकाउंट एंड आर्स करंट अकाउंट। ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस फिक्स कैपिटल मेथड के केस में कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट किस में ऐड होगा, अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड होगा, लेकिन फिक्स के केस में कैपिटल आप बढ़ा नहीं सकते, तो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो करंट अकाउंट में एक और चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं हम इनके फॉर्मेट्स की, फॉर्मेट्स की नहीं सॉरी, इनके कैपिटल अकाउंट की और करंट अकाउंट की। हमने देखा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 24,000 और 16,000 है। एंट्रीज आप नोट कर लेंगे, एप्रोप्रिएशन की जो भी एंट्रीज थी। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की। तो यहाँ हम फॉर्मेट बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर, दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम बन जाएंगे, के एंड आर, के और आर, पर्टिकुलर के आर, पर्टिकुलर के एंड आर। ऐसे ही मैं नीचे बना लेता हूँ यहाँ करंट अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर के आर, पर्टिकुलर के एंड आर। दिस इज क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड है। अब इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट शुरू करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कैपिटल का। तो क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, बिल्कुल हमें कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, के का 2 लाख है और आर का 1,20,000 है। तो क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, पाई साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस BD। के का बैलेंस आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपया और आर का बैलेंस आपको दिया है 1,20,000। क्लियर है।
अब बात करते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, स्थायी पूंजी विधि से खाते तैयार करने हैं। स्थायी पूंजी विधि कहती है कि कैपिटल अकाउंट में तो केवल और केवल क्या आ सकता है, एडिशनल कैपिटल आ सकती है या परमानेंट विड्रॉ आ सकता है, ड्रॉइंग्स नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है, ड्रॉइंग्स और परमानेंट विड्रॉ में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है? अगर हम ड्रॉइंग्स की बात करें, होते दोनों पर्सनल यूज़ के लिए ही हैं, लेकिन अगर ड्रॉइंग्स की बात करें तो ड्रॉइंग्स वो पैसा होता है जो बिज़नेस के प्रॉफिट में से निकाला जाता है, बिज़नेस के लाभों में से निकाला जाता है। अगर हम परमानेंट विड्रॉ की बात करें तो परमानेंट विड्रॉ वो पैसा होता है जो पार्टनर या ओनर डायरेक्ट किस में से निकालता है, कैपिटल में से निकालता है। और अगर प्रॉफिट में से निकालेगा तो वो ड्रॉइंग्स कहलाएगा, और अगर कैपिटल में से निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा, परमानेंट विड्रॉ कहलाएगा। तो क्या क्वेश्चन में ऐसा है, क्या किसी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए? बिल्कुल, ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। ए ने 80,000 क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। के ने इंट्रोड्यूस किया 80,000 और आर ने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। टोटल कर देंगे और हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी। टोटल कर देंगे, 280 यहाँ टोटल आ रहा है, यहाँ जाएगा टू बैलेंस CD, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो 280 टोटल रह जाएगा। यहाँ के कैपिटल का बैलेंस 280 आया और आर का नो चेंज, क्योंकि आर के कोई एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस भी 120 था, क्लोजिंग बैलेंस भी क्या रहेगा, 1,20,000 ही रहेगा। ये आपका कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में शुरू करने से पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में बैलेंस है क्या। हमारे पास करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं। के करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट दिया है और आर के करंट अकाउंट का बैलेंस क्या दिया हुआ है, डेबिट दिया हुआ है। तो बाय साइड में बाय बैलेंस BD, जैसे हमने बात की थी करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, क्रेडिट भी और डेबिट भी। के का जो बैलेंस है वो क्रेडिट दिया तो क्रेडिट साइड में लिख दिया हमने 12,000। आर का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट दिया है तो डेबिट साइड लिख दिया। टू बैलेंस BD, बैलेंस आपका है 4,000। क्लियर है, बैलेंस लिख दिया। उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएगी। नॉर्मली जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीज़ें थी वो सभी ट्रांसफ़र होगी करंट अकाउंट में। हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करते हैं और साथ साथ एंट्रीज़ को भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसकी एंट्री बनी थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इसकी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री पूछें तो हमने एंट्री क्या की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ वही बात है कि कैपिटल फिक्स है, आपको पता है फिक्स कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ना जाकर कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में। तो जब भी करंट अकाउंट बनेगा तो एंट्री में कैपिटल अकाउंट की जगह किसका नाम आता रहेगा, करंट अकाउंट का नाम आता रहेगा। देखिए जैसे यहाँ एंट्री की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। तो बाय साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने कैलकुलेट किया था के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 24,000 आया था और आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था आपके 12,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमने निकाला था। ड्राइंग इनकी 20,000 थी, 5% था तो कितना आया था, 1,000 रुपये इस पर इंटरेस्ट आया था। क्लियर है। उसके बाद थर्ड सैलरी की बात करें तो सैलरी करंट अकाउंट के बाय साइड में बाय सैलरी, और सैलरी किसको है, खाली के को है, आर को सैलरी नहीं है, 60,000 सैलरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, सैलरी हो गई, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए गए, करंट अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए गए, एडिशनल कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया गया, और क्या बचा, और ड्राइंग्स कहाँ आएगी, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान रहे ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में मत लिख देना, कहाँ आएगा, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग्स है 20,000,
के लिए और 20,000 ये किसके लिए है, आर के लिए है। अब क्या रहा, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र, ये वो चीज़ें थी जो आपको दिख रही थी। अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस आया था, जो नेट प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रॉफिट। जैसे बात की थी हमने, तो प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो किया था करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो बैलेंस बचा था वो आएगा आपके करंट अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक आपके लिए नई चीज़ है कि एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। तो फिक्स कैपिटल के मेथड के केस में, या जब पूंजी स्थायी होगी, तो उस विधि के अंदर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा, और पूंजी परिवर्तनशील होगी तो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये एक आपके लिए नया पॉइंट है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस भी कहाँ जाता है, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। वो निर्भर करता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो ये फिक्स का केस है, तो प्रॉफिट को हमने लिख दिया कहाँ, बाय साइड में, करंट अकाउंट के बाय साइड में, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना आया था, 24,000 और 16,000। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के बाद करंट अकाउंट को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, टोटल कर देंगे। उसका टोटल देखिए, करंट अकाउंट के टोटल की बात करें तो द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, सबसे पहले टोटल करते हैं हम क्रेडिट साइड का, क्योंकि नॉर्मली क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होती है। टोटल करें 24, 48, 60, 120। के कैपिटल का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस 120 है। 120 ही डेबिट साइड में आना चाहिए। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस CD। 120 में से डेबिट का बैलेंस लेस कर देंगे टोटल। डेबिट का टोटल आपका 21,000 है, तो यहाँ बचेगा 99,000। क्या बैलेंस बचा, 99,000। ऐसे ही बात करें हम आर के केस में, तो आर के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपकी 28,000। कितना आ रहा है, 28,000। और 28 में से इधर 4, 5 और 25,000, तो बैलेंस बचा आपका 3,000 बचा। 28 में से 25 लेस हुए तो कितना बचेगा, 3,000, टोटल हो जाएगा 28,000। ये आपके बैलेंसेस आ गए, करंट अकाउंट के नए बैलेंस आ गए, या जिसे कह सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस क्या हैं, तो के की 280 है और आर की 120 है। करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो के का 99,000 है और आर का कितना है, 3,000 है। आपसे पूछे कि करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट आए हैं या क्रेडिट आए हैं, तो दोनों के बैलेंस क्या आए हैं, क्रेडिट बैलेंस आए हैं, किसी का भी डेबिट बैलेंस नहीं आया। जबकि ओपनिंग बैलेंस आर का डेबिट था और क्लोजिंग बैलेंस दोनों के क्या आए हैं, क्रेडिट आए हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री करनी थी। जनरल एंट्री मैंने कहा कि आपको अपने आप करनी है, जैसे मैंने बता भी दिया आपको एंट्रीज कैसे कैसे होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, जनरल एंट्री करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर पसंद भी आ रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। आप घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और आप गूगल क्लासरूम को यूज़ करते रहें और हमारे YouTube चैनल को भी यूज़ करते रहें। वीडियोस, लेक्चर्स डेली टाइम पे अपलोड हो रहे हैं, आप उनको देखते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।